मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए रुक कर लेते हैं जशपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कुनकुरी विधायक के ऑफिस के बाहर यह प्रदर्शन देखने को मिला। यूडी मिंच के दफ्तर के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर यहां प्रदर्शन किया जा रहा था। सिमड़ा में जन्माष्टमी मनाने से रोकने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से जन्माष्टमी मनाने को लेकर यह विवाद हुआ था दो पक्षों के बीच, पुलिस इसे एक आम विवाद मान रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक विरोध प्रदर्शन जताया। विधानसभा क्षेत्र के सिमड़ा गांव में विवाद शुरू हुआ और अब ये विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल कुनकुरी के सिमड़ा में जो विवाद के बाद आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई और इसी के विरोध में जो है भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। आज जो कुनकुरी विधायक हैं यूडी मिंज और संसदीय सचिव, उनके कार्यालय का घेराव किया और घेराव के दौरान जो है वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश भाजयुमो कार्यकर्ता कर रहे थे और इसी दौरान जो है पुलिस और भाजयुमो कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई और इस दौरान जो है भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और भाजपा के जो बड़े नेता हैं विष्णुदेव साय, उनका कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है उनका जो है आंदोलन लगातार जारी रहेगा और ये आंदोलन बड़ा रूप भी ले सकता है, क्योंकि जो भाजपा के जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं विष्णुदेव साय, उनका आरोप है कि जो आरोपी हैं उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और राजनीतिक संरक्षण की वजह से दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और इसी वजह से भाजपा को मैदान में उतरना पड़ा और भाजपा नेताओं का कहना है कि लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। बिल्कुल सही कहा दीपक, तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं किस तरह से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था और निश्चित ही ये मामला अब और भी बढ़ सकता है जिस तरह का विरोध आज जशपुर में हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि इंदौर से बड़ी खबर, जहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों का प्रदर्शन कलेक्टर ऑफिस के बाहर चल रहा था। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 लागू करने की मांग किसान यहां पर कर रहे थे। कलेक्टर ऑफिस के बाहर आज किसानों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 लागू करने की मांग लंबे समय से किसान कर रहे हैं, जिसके चलते आज इंदौर में किसानों का यह प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतलाम में पुलिस ने 13 किलो गोल्ड के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सोने की तस्करी की आशंका इस पूरे मामले में नजर आ रही है। जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत बताई जा रही है करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। कुछ सोने के बिल मिले हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनके बिल नहीं मिले हैं। पुलिस ने मामला जीएसटी को सौंपा है। यह सोना मुंबई से ट्रेन से रतलाम लाया गया, जो कि 80 से ज्यादा बॉक्सों में पैक था। बता दें कि यह सोना, जिसकी करोड़ों की कीमत है, तस्करी सोने की जा रही थी, ऐसी पुलिस को आशंका है। फिलहाल सोना तो जब्त हो चुका है और अब कार्रवाई भी जारी है। 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, जिनसे पूछताछ भी पुलिस कर रही है। मैं स्टेशन रोड की टीम को बुलाया, अपने हमराई शुभम बुंदेला को बुलाया, अपने हमराई शकील जी को बुलाया और इन टीम के साथ और इन दोनों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को थाना क्षेत्र पे लेके आया हूँ। थाने में लाया और देखा तो पाया कि 100 से ज़्यादा लगभग पार्सल हैं अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे और लगभग 13 किलो सोना मिला है और इसकी सूचना जीएसटी विभाग को दे दी गई है और वो जल्दी से इसका आकलन करके आगे की कार्रवाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां टावर पर नौटंकी करता हुआ एक युवक नजर आया था। बता दें कि यह युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। कुछ पारिवारिक विवाद के चलते इसने ये हरकत की थी
जिसके चलते काफी मशक्कत पुलिस को भी यहां करनी पड़ी। टावर पर युवक चढ़कर जमकर हंगामा कर रहा था। आजाद नगर थाने के पास एक मोबाइल टावर पर यह युवक चढ़ा हुआ था, जिसको काफी देर तक समझाइश दी गई और उसके बाद अपनी बेटी को रोता देख वो इस टावर से नीचे उतरा। बड़ी मुश्किल से इस युवक को नीचे उतारा गया। लगभग 1.5 घंटे तक ये युवक यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। पुलिस की टीम, एम्बुलेंस, तमाम लोग यहां पर मौजूद थे जो लगातार इसे नीचे उतरने की सलाह दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकमा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। 2 पुरुष नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर इन 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें एक महिला इनामी नक्सली भी शामिल है। सुकमा, बीजापुर में कई वारदातों में ये नक्सली शामिल रह चुके हैं। एक महिला, 2 पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इधर चिरमिरी में कांग्रेस के संकल्प शिविर के लिए नगर निगम में खाना बन रहा है। बीजेपी ने नगर निगम में खाना बनाने का विरोध भी किया। नगर निगम के सामने बीजेपी प्रदर्शन करती नजर आई। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस दौरान नोकझोंक भी हुई। बता दें कि विवाद को देखते हुए कई थानों की पुलिस भी यहां पर पहुंची। बीजेपी ने नगर निगम के बाहर काफी बड़ा प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कांग्रेस के संकल्प शिविर के लिए नगर निगम दफ्तर में खाना बन रहा था। सुभाष कश्यप जी ने हमको निर्देशित किया कि हमने यहाँ खाना बनाया। ये नगर निगम के परिसर में इसलिए खाना बनाया गया है क्योंकि हम लोगों को पानी वानी की सुविधा, मतलब जैसे क्या होता है जब पानी गिरेगा तो खाना बनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ खाना बनाया गया। और भी कई सारी खाना सुनिए ना, खाना पूरी तरह से पार्टी का खाना है, ये नगर निगम का खाना नहीं है। नगर निगम कर्मचारी क्या कर रहे थे? नगर निगम के कर्मचारी भाई आके देख रहे होंगे, हो सकता है। अब देखिए, अगर नगर निगम से खाने का बिल निकलता है तब तो हम लोग दोषी हैं, तब तो मैं मानूंगा कि भाई हाँ कांग्रेस पार्टी ने गलत किया। अब तो काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर बताते हैं, जहां टिकट वितरण पर टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि प्रत्याशी घोषित करने पर टीएस बाबा ने बयान दिया। उनका कहना है कि 16 सितंबर के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। कल सभी 90 सीटों पर मंथन हुआ। वहीं सिंहदेव ने कहा कि अजय माकन के साथ कल 90 सीटों पर मंथन हुआ है और जल्द ही कांग्रेस अपनी सूची जारी कर देगी। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने 16 सितंबर तारीख बताई है। उनका कहना है प्रत्याशियों की सूची तब तक आ जाएगी। 90 सीटों पर अजय माकन के साथ मंथन हुआ है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल सीएम हाउस में हुई और इस पर किस तरह से मंथन किया गया, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी हैं और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। सर, किस तरह की चर्चा हुई? वैसे पीसीसी प्रेसिडेंट को अधिकृत किया गया है इसमें बयान देने के लिए, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य जरूर हो। गाइडलाइन हम लोग को मिला और गाइडलाइन में माननीय अजय माकन जी ने उन बातों को रखा कि एक तो जो डॉकेट तैयार होगा वो सी के परफॉर्मा के अनुरूप होना चाहिए। ये सुनिश्चित कर लें कि जो जो वहाँ पर मांग आती है, जो वहाँ का फॉर्मेट है, उस हिसाब से जरूर देख लें अनिवार्य रूप से। और जब पीसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 90 की 90 सीटों पे, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। सर, नामों को लेकर ये कहा जा रहा है सिंगल पैनल नाम भी गए हैं। अभी तो बैठक ही नहीं हुई स्क्रीनिंग कमेटी में, तो नाम अभी एक नाम भी नहीं गया। सर, पहली सूची कब तक जारी हो जाएगी? 16 तारीख के बाद ही होगी। जब तक सीईसी नहीं बैठती तो 16 तारीख के बाद। सुशील के साथ ममता लांजे। खबर रायपुर से है, जहां कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आने में अभी थोड़ा वक्त है। 2 सप्ताह बाद कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी। प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है और एक सीट पर फीडबैक के आधार पर चर्चा हो रही है। अभी तो चलेंगे, नतीजा भी आएगा, मिलेंगे, मिलते रहेंगे। एक बार की बात नहीं, मैंने आपको शुरू में भी कहा था, ये कई मीटिंग होती हैं
कई पहलू होते हैं, उन सबको डिस्कस किया जाता है। जनरल डायरेक्शन भी होती हैं जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी से मिली हैं, तो उसके मुताबिक भी और पार्टी का एक सिस्टम जो है उसके मुताबिक सभी सीटों पर डिस्कशन करके, लोगों की बातें सुनकर, सर्वे रिपोर्ट्स देखकर इन सभी बातों को। इधर छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य सरकार ने रखा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान का खरीदी करना एक बड़ा काम है। पिछले साल हम लोगों ने 107 लाख मीट्रिक टन खरीदा था। इस वर्ष से बढ़ करके लगभग 125-30 लाख मीट्रिक टन। इधर रतलाम में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान आम सभा में भाजपा विधायक और फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और पंडित नेहरू को भारत माता का हत्यारा बताया। उन्होंने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस और नेहरू को जिम्मेदार बताया और उन्हें जिन्ना को पालने वाला भी करार दिया। नहीं था तो मोदी का साथ दोगे कि नहीं? अरे राहुल गांधी तू सुन ले, तेरी माँ सोनिया गांधी सुन ले, तेरी बहन प्रियंका बलेला सुन ले और तेरे जीजा ईसाई सुन ले। कान खोलकर सुन ले हमारी बात, कान खोलकर सुन ले। मोदी माँ का हत्यारा नहीं है, भारत माता का कोई असली हत्यारा है तो वो कांग्रेस और पंडित नेहरू है। उसने देश विभाजन किया है, उसने देश विभाजन किया है। अरे जिन्ना। इधर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा पहुंची, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। उन्होंने आदिवासियों को इस देश का सच्चा और सबसे पुराना हिंदू सपूत बताया। उन्होंने तर्क दिया कि निषाद राज के नेतृत्व में आदिवासी सेना ने भगवान राम का साथ दिया था, तभी रावण का संहार किया। विजयवर्गीय ने दूसरे संगठनों का नाम लिए बगैर कहा कि बहुत से लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए आदिवासी समुदाय को हिंदू धर्म से तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही कुर्सी प्राप्त करना, उनको देश की चिंता नहीं। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी गरीब की गरीबी दूर कर रहे हैं। आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। सरकार की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। देश आज दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी ताकतें आज हमारे देश के अंदर है। आप समझ सकते हैं कि भारत को कितना सम्मान मिल रहा है, और ये सब लोग भारत को बदनाम करने में लगे हुए थे। अभी राहुल जी कहाँ पर है कि यूरोप में गए हैं, वहाँ भारत को गाली दे रहे होंगे, और यहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी की। और चलिए अब बात सागर की कर लेते हैं। सागर जिले के रेहली में किशनगढ़ जलाशय परियोजना का भूमि पूजन करने पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और उनकी पार्टी को रावण का वंशज और कुकर्मी कहा। उन्होंने कहा कि कई वर्ष पूर्व इन्हीं लोगों ने राम जानकी के रथ पर जूतों की माला पहनाई थी। ये लोग अपने आप को रावण के वंश के कहते हैं, अपने आप को ये लोग कुकर्मी कहते हैं। जिन लोगों ने जूतों की माला पहनाई, ये स्थिति उस समय की थी। आप इतिहास उठा के देख रहे हैं। ये तो आजकल मैं देख रहा हूँ, ना कहीं टीवी पे आ रहा है, न किसी मोबाइल पे दिख रहा है, न किसी अखबार में लिख रहा है कि 50 साल पहले भी इनका आचरण कैसा था। ये अपने आप के लिए उन्हें ये कहते हैं, कहीं कहीं जैसे मैंने सुना है कि हम राम जी के वंश के नहीं हैं, हम लोग रावण के वंश के, ये बात कहते हैं हम लोग। तो ऐसे लोगों के, ऐसे कुकर्मी लोगों को क्या कहना। इतिहास फिर से दोहरा रहा है अपने आप में। मुझे लग रहा है कि जो 50 वर्ष पहले श्री सेलम से जहाँ तक स्मरण है वही शायद था, जहाँ से घटना हुई थी और बहुत देश में इसका वावेला मचा था, और उसके बाद में इस प्रकार की घटना।
इधर ग्वालियर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हो रहे हमले और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हम और आप कम बात करें तो ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, ये कांग्रेसियों का क्या नाटक है। सदैव ये विचारधारा रही है कि अपना लकीर लंबा मत खींचो, दूसरे के लकीरों को काटो। चाहे वो जनता के साथ यही सोच है, चाहे किसान रहा हो, चाहे महिला रहा हो, चाहे युवा पीढ़ी रही हो, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो। किसान के साथ वादा खिलाफी की, 10 दिन में हम ऋण माफ कर लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए। महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं को नए नए हक दिलवाएंगे, और अब फिर वही राग लपेट रहे हैं, दोबारा नकल कर रहे हैं शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना का। जब आंगनवाड़ी महिलाओं का वेतन काट दिया, युवा पीढ़ी के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा उन्होंने कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और 15 महीनों तक नामो निशान नहीं। अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा, और जब उनकी आवाज़ उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया, और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए। और आज शिवराज सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका मानदेय डबल किया है, उन आरक्षण उनके नौकरियों में 50% तक बढ़ा दिया है, उनका अनुबंध 1 साल तक कर दिया है, बोनस हर साल देने का कार्य किया है, हर पीरियड के आधार पर नहीं लेकिन हर महीने के आधार पर उनकी मानदेय देने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक कदम लिया है उन्होंने। तो आज अगर इस प्रदेश को कोई भी पार्टी या सरकार आगे ले जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे ग्वालियर की आप बात करो, भिंड की बात करो, मुरैना की बात करो, रीवा की बात। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।